दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ लेते ही, ओथ लेते ही उनकी परेशानियां काफी बढ़ गई हैं और वो बढ़ना भी लाजमी है। अगर कोई प्रेसिडेंट आता है और एक साथ 78 अमेंडमेंट्स करता है, 78 ऐसे चेंजेस जो कि जो बाइडेन की गवर्नमेंट के अंदर किए गए थे और उनको आते ही पलट दिया है। अमेरिका के इतिहास के अंदर आज तक का सबसे बड़ा चेंज ये बताया जा रहा है। हमेशा यानी कि जब भी प्रेसिडेंट को ओथ लेनी होती है तो वो 20 जनवरी को लेते हैं और उस दिन राष्ट्रपति जो है वो चेंज होते हैं। जो बाइडेन ने जो भी डिसीजंस लिए थे उनको पूरी तरीके से बदलने को तैयार हैं, लेकिन एक डिसीजन जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल साबित हो रहा है और वो ये है कि आखिरकार अमेरिका का नागरिक कौन होगा। क्या हम लोग अमेरिका की सिटीजनशिप ऑन द राइट टू बर्थ, राइट टू सॉइल पर दे सकते हैं या फिर राइट टू ब्लड के आधार पर दे सकते हैं, या फिर दोनों ही जो है वो अमेरिका के लिए परेशानी है। अगर मान लीजिए एक महिला है, एक वुमेन है, वो आज अमेरिका के अंदर आती है, वो ये कहती है कि मैं तो ट्रीटमेंट करवाने जा रही हूं, लेकिन वहां पर अगर बच्चे को जन्म दे देती है तो फिर क्या उस कंडीशन के अंदर उस महिला को वहां की सिटीजनशिप मिलेगी? क्या उस बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगी? क्या मिलनी चाहिए? इस बारे में हम लोग बात करेंगे। आज से लगभग 150 साल पहले अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था, 14th अमेंडमेंट। उसके अगेंस्ट में ये सारा का सारा आज हम लोग देख रहे हैं, ये चेंजेस देखने को मिल रहा है और सभी कह रहे हैं कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल अगेंस्ट जाकर ये काम कर रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि अमेरिका के अंदर जो सिटीजनशिप दी जा रही है, क्या वाकई में वो सिटीजनशिप नहीं दी जानी चाहिए, उसको लेकर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, 22 स्टेट्स के जो लॉ सूट जो है वो फाइल किए गए हैं और उनके अटॉर्नी जनरल ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सूट जो है वो फाइल किया है। और किस लिए? बर्थ राइट सिटीजनशिप को लेकर। अब देखिए एक्चुअली में क्या हुआ है, अटॉर्नी जनरल जो कि 22 स्टेट से है, अभी मैं एक अटॉर्नी जनरल का आपको एग्जांपल बताने वाला हूं। उनमें से एक अटॉर्नी जनरल जो कि खुद अमेरिकन चाइनीज सिटीजनशिप उनके पास में है और वो खुद अटॉर्नी जनरल है, उन्होंने भी लॉ सूट जो है वो फाइल किया है। तो अटॉर्नी जनरल फ्रॉम 22 स्टेट्स हैव फाइल्ड ए लॉ सूट टू प्रिवेंट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम एंडिंग बर्थ राइट सिटीजनशिप। ठीक है, ए प्रैक्टिस ओवर ए सेंचुरी ओल्ड, मतलब लगभग 150 साल पुराना ये कानून था जिसको बदलने के लिए अब ट्रंप जो है वो तैयार है कि अगर अमेरिका के अंदर किसी बच्चे ने जन्म भी ले लिया है तो भी उसको सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। इसके बारे में क्या लॉज है उनके बारे में बड़ा विस्तार से हम लोग बात करेंगे, लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। दोस्तों, आपको लाइफ चेंज करनी है, आपने खूब कोशिश कर ली, काफी एफर्ट किए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आपके लिए? पोर्नोग्राफी को देखना। मैं हमेशा हर युवा को यह कहता हूं कि आप पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दीजिए। इसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर जो इमेजेस हैं वो पोर्नोग्राफी की स्टोर होती हैं। जब आप लोग वर्शिप पूजा करने के लिए जाते हैं उस समय भी वो इमेजेस आपके सामने आती हैं, भगवान के सामने खड़े हैं, इमेजेस सामने आती हैं और आप कंसंट्रेट और फोकस नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट ये होता है कि आप फेलियर की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जीवन में सक्सेस हो, लाइफ को चेंज करें और 75 डेज का हार्ड चैलेंज जो कि 75 दिन तक आपको लाइव क्लासेस दी गई हैं, 75 टेक्निक्स आपको बताई गई हैं और 75 रियल लाइफ स्टोरीज भी हैं। आप लोग चाहें तो 100 डेज के, जिसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीनों हैं, आप लोग इसके साथ में जुड़िए। 100 डेज के हार्ड चैलेंज को भी आप लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आज ही ये डिसीजन लीजिए और अपनी लाइफ को चेंज कर डालिए। चलिए बात करते हैं आखिरकार हुआ क्या है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि 14th अमेंडमेंट जो है वो किया गया था लगभग आज से 150 साल पहले। 1789 के अंदर अमेरिका वो पहला देश था जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रीएम्बल को ऐड किया था। पूरे विश्व के अंदर सबसे छोटा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज अमेरिका का ही है और सबसे प्रभावशाली इफेक्टिव जो है वो भी यूएसए का है। छोटा होने के बावजूद इतना इफेक्टिव है क्योंकि इतना लंबे समय से चलता हुआ आ रहा है। नहीं तो पड़ोसी देश पाकिस्तान को देख लीजिए, 4 बार उसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया है। बांग्लादेश को देख लीजिए, लेकिन भारत के अंदर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ है। अमेरिका को देख लीजिए, वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यह कहता है कि जिसने अमेरिका के अंदर जन्म लिया है उसको सिटीजनशिप मिलेगी। अब चाहे उनके पेरेंट्स वहां पर हो या खुद ने जन्म लिया हो, उसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए। इसके अगेंस्ट में जाकर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो आज ये कह रहे हैं कि हम लोग जो अमेरिका के अंदर जन्मे हैं उनको सिटीजनशिप नहीं देंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स या तो बाहर के हैं या फिर वो केवल और केवल एक टूरिज्म के पर्पज से यहां पर आए थे, लेकिन बर्थ यहां पर हुआ तो हम लोग
वहां पर सिटीजनशिप नहीं देने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करेंगे बड़ा विस्तार से, लेकिन उसकी कॉपी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। 14 जो अमेंडमेंट था अमेरिका के अंदर, उसकी कॉपी आप लोग यहां पर देख सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका के अंदर सिटीजनशिप जो है वो किसको मिल सकती है? पहला है लॉ ऑफ सॉयल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी पर्सन बॉर्न इन अमेरिका सॉयल इज ऑटोमेटिकली एन अमेरिकन सिटीजन। अगर मान लीजिए कि अमेरिका की धरती के ऊपर किसी का जन्म होता है तो जन्म के साथ में ही उसको नागरिकता मिल जाती है। अच्छी बात है, भारत में भी मिलती है एज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 5 to 11, जिसमें सिटीजनशिप के जितने भी प्रावधान है वो लिखे गए हैं। लेकिन दूसरा जो है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लॉ ऑफ ब्लड। इफ यू आर बॉर्न ऑन फॉरेन सॉयल, ठीक है, अगर आप फॉरेन सॉयल पर बॉर्न होते हैं आउटसाइड द यूएसए के बाहर किसी भी देश में आपका जन्म होता है, एंड योर पेरेंट्स आर बोथ अमेरिकन सिटीजन और वन पेरेंट्स इज अमेरिकन सिटीजन, यू आर आल्सो एन अमेरिकन सिटीजन। अगर आपके माता पिता या उनमें से कोई एक अमेरिका की धरती पर जन्म लेता है तो आपको भी सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, देयर आर आल्सो स्पेशल रूल दैट मे अप्लाई, मतलब कुछ स्पेशल रूल भी इसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब एक्चुअली में यहां से एक बात निकल कर आती है कि भाई ये दो रूल्स हैं, लॉज हैं, जिसके आधार पर आपको सिटीजनशिप मिलती है। लेकिन एक यहां से पॉइंट आउट सामने निकल कर आता है और वो है बर्थ टूरिज्म। एक्चुअली में क्या है बर्थ टूरिज्म? क्या है? आप किसी देश के अंदर गए हैं और वहां पर जाने के बाद आपने किसी बच्चे को जन्म दे दिया है, और जन्म देने के बाद अब जो है आप सिटीजनशिप लेने को तैयार हैं। अमेरिका के अंदर हर साल लगभग 33,000 बच्चे यूं ही जन्म लेते हैं। अब यहां पर कई सारे केस जो है वो डेवलप होते हैं। पहला केस तो ये है कि एक महिला जो है वो एज ए टूरिस्ट अमेरिका के अंदर जाती है, उसको पता नहीं है कि वहां पर जाकर बच्चे का जन्म हो जाएगा, लेकिन खुदा न खास्ता जो है वहां पर बच्चे का जन्म हो गया, और फिर वो महिला जो है वो सिटीजनशिप की मांग करती है। दूसरा कि इंटेंशनली वो महिला जाती है वहां पर एज ए टूरिस्ट वीजा लेकर, और उस पीरियड में जाती है जिस समय बच्चे का जन्म होने वाला है, और वहां पर बच्चे को जन्म देकर फिर वो सिटीजनशिप की मांग करती है कि अगर इस बच्चे को यहां पर जन्म दिया गया है तो फिर रूल्स के हिसाब से आप मुझे इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहां पर रहने दीजिए, मुझे सिटीजनशिप चाहिए। ठीक है, तो बर्थ टूरिज्म यही कहता है कि आप किसी देश के अंदर एज ए टूरिस्ट गए हैं और वहां पर बच्चे को जन्म दे दिया है, तो उसके बाद में आप क्या करते हैं? ठीक है, वहां पर सिटीजनशिप की मांग करते हैं। तो टूरिज्म तो केवल यही कहता है। लेकिन अब बात यह है कि हर साल अमेरिका के अंदर लगभग 33,000 बच्चे वो जन्म लेते हैं जो कि अमेरिका के अंदर महिलाएं जाती हैं टेम्परेरी और वहां पर जाकर बच्चों को जन्म देती है। दिस अलार्मिंग स्टैटिस्टिक्स हैज लीड टू लीगल चेंजेस फॉर गिविंग बर्थ इन द यूएस ऑन टूरिस्ट वीजा। तो जो टूरिस्ट वीजा लेकर जाते हैं उनके लिए ये सब कुछ है। अब एक्चुअली में क्या है लीगल इंप्लीकेशंस इसके अंदर क्या है मदर के लिए? अब देखिए सबसे बड़ी बात तो क्या है कि गिविंग बर्थ इन यूएस ऑन टूरिस्ट वीजा डज नॉट ऑटोमेटिक ग्रांट यू द राइट टू स्टे इन द कंट्री बेस्ड ऑन द बर्थ ऑफ योर चाइल्ड। आपके बच्चे का जन्म अगर अमेरिका के अंदर हुआ है तो आप जो है वो वहां की नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वो महिला क्या करती है? महिला जो है वो कोर्ट के अंदर जाती है, और कोर्ट में जाने के बाद वहां पर यह चीज ऐड करती है कि मुझे जो है इस बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए यहां पर रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बच्चे ने यहां पर जन्म लिया है और यहां का एनवायरमेंट ये सब कुछ इसको सूट करता है। और उस आधार पर उस महिला को जो है वो सिटीजनशिप या उस बच्चे को सिटीजनशिप जो है वो दे दी जाती है। अब एक्चुअली में क्या है? न्यू रूल्स फॉर गिविंग बर्थ ऑन ए टूरिस्ट वीजा इन द यूएस। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि जनवरी 2020 के अंदर कुछ वीजा रेगुलेशंस किए गए और उसमें लिखा गया द यूएस गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज दैट फॉरेन नेशनल्स में विश टू ट्रेवल टू द यूएस फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अब मान लीजिए कि कोई महिला मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस के अंदर जा रही है, और जब वो ट्रीटमेंट के लिए जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो, बच्चा अगर गर्भ के अंदर है और वहां पर कोई कॉम्प्लिकेशन हो और उसको लगता है कि ट्रीटमेंट यूएसए के अंदर हो सकता है, और वो यूएसए के अंदर पहुंच गई है और वहां पर जाने के बाद बच्चे को जन्म दे दिया है, तो वो इंटेंशनली वहां पर नहीं गई थी कि मैं बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वहां पर गई है। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन के अंदर या तो वो महिला जो है वो वापस कहां पर आ जाए, वो आ जाए अपने देश के अंदर, या फिर वहां पर रुककर वो मांग करेगी मुझे सिटीजनशिप चाहिए। तो डोनाल्ड ट्रंप किस चीज के खिलाफ हैं? वो कह रहे हैं कि यार वहां पर जो रुक जाती हैं महिलाएं, है ना, वुमेन्स जो रुक जाती हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बहाने, और वो सिटीजनशिप ले लेती है, और ऐसे एक नहीं 33,000 बच्चे जन्म लेते हैं। इसके बाद में फिर अगर मान लीजिए कोई भी महिला जो प्रेग्नेंट है और वो यूएसए के अंदर विजिट करती है, तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे आखिरकार उसका ट्रीटमेंट कब तक चलने वाला है और उसका क्या ड्यूरेशन रहने वाला है कि वो अमेरिका के अंदर रहे,
वो कैसे मैनेज करेगी, ये सभी बातें जो है वो उसके अंदर लिखी हुई होनी चाहिए। इसका प्रूफ भी उसके पास में होना चाहिए कि वो किस दिन जो है वो लौट जाएगी। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि उसका वीजा जो है वो खत्म हो जाता है। मान लीजिए कि महिला ने जो है वहां पर बच्चे को जन्म दिया है, अब वीजा उसका एंड होगा, उसका वीजा एंड हो गया, लेकिन फिर भी वहां पर अमेरिका के अंदर है। अब उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश होते ही फिर वो क्या करती है, वहां पर सिटीजनशिप की डिमांड करना शुरू कर देती है और यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। और कोर्ट जो है सिटीजनशिप देता है, क्योंकि वो कह रहा है कि जिस बच्चे का जन्म अमेरिका के अंदर हुआ है, अकॉर्डिंग टू यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन उसको सिटीजनशिप दी जाएगी। लेकिन आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी को खत्म क्यों करना चाहते हैं, उसका रीजन क्या है वो हम लोग देखते हैं। रीजन क्या है कि गरीब और युद्धग्रस्त देशों से आए लोग अमेरिका आकर और बच्चों को जन्म देते हैं। ये लोग पढ़ाई, रिसर्च, नौकरी के आधार पर अमेरिका में रुकते हैं। बच्चे का जन्म होते ही उन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल जाती है। नागरिकता के बहाने माता पिता को अमेरिका में रहने की कानूनी वजह भी मिल जाती है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस चीज को खत्म किया जाए। और एक अटॉर्नी जनरल है विलियम टोंग, हु इज ए यूएस सिटीजन बाय birthright and the first Chinese American elected attorney general in the nation। पहले चाइनीज अमेरिकन अटॉर्नी जनरल है यूएसए के अंदर, और उनको भी जो सिटीजनशिप मिली थी वो बर्थ राइट के अकॉर्डिंग ही मिली थी। ठीक है, क्योंकि उनका जन्म वहां पर हुआ। और वो कह रहे कि अमेरिका के अंदर 14th जो अमेंडमेंट किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके अकॉर्डिंग मुझे सिटीजनशिप जो है वो मिलनी चाहिए और सभी को मिलनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप जो काम करने के लिए जा रहे हैं वो इसके अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन काम करने के लिए 22 स्टेट्स के अटॉर्नी जनरल्स ने डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लॉ सूट जो है वो फाइल किया है। ठीक है, अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि अगले 30 दिनों के अंदर अंदर ये सब कुछ सेटलमेंट हो जाना चाहिए, और उसके बाद में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग उसको सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो ये एक इंडिया के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है क्या, कि 30 दिनों के बाद में अगर कोई इंडियन भी वहां पर जन्म ले रहा है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। ये कहां तक सही है कि गलत है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन अमेरिका जो है अब आगे आने वाले समय के अंदर बहुत एग्रेसिव तरीके से बहुत सारे स्टेप्स लेने वाला है। या तो हो सकता है कि अमेरिका ऊपर चला जाएगा या फिर बिल्कुल बिखर जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है और बिजनेस माइंड जो है वो हमेशा खुद के फायदे के बारे में सोचता है। ठीक है ना, और हो सकता है कि अगर पॉजिटिव वे में चला जाए तो देश के बारे में भी फिर बहुत बढ़िया ही सोचता है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग हमारे 75 डेज के हार्ड चैलेंज या फिर 100 डेज के हार्ड चैलेंज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जबरदस्त टेक्निक्स इसके अंदर बताई गई है। चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लोग जरूर स्टडी क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।